नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी का गद्य खंड का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है महापुरुष श्री कृष्ण। यानी इस चैप्टर में महापुरुष श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत ही IMP जो क्वेश्चन है वो उसका समावेश मैंने मात्र एक वीडियो में कर दिया गया है और इसमें एक गद्यांश भी आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक सुने व देखें तो आपको सभी आसान तरीके से याद भी हो जाएंगे। तो चलिएगा बढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है, और यह क्वेश्चन आपका 2009 के CSET में पूछा गया था। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या है। उत्तर पढ़ते हैं। कृष्ण द्वैपायन को देश महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है। कहने का मतलब ये जो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है उसी टाइप से आपको आंसर दे दिया है। क्वेश्चन में से ही आंसर बना देना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से, ये क्या लिखा है आपका किस नाम से। तो किस नाम की जगह ही आपको नाम लिखना है। तो वो नाम आपको क्या लिख देना है, महर्षि वेदव्यास, बस ये नाम लिखना है। बाकी आप क्वेश्चन में से पूरा उतार सकते हैं। देखिएगा, कृष्ण द्वैपायन को देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है। चलेगा, इसका बढ़ता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या देखिएगा। भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र से अनुप्राणित है। तो इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर है भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण चरित्र से अनुप्राणित है। अब इसमें भी गौर करिएगा, क्वेश्चन पूछा किस, मतलब भाग किस चरित्र से। तो किसके स्थान पर सिर्फ आपको क्या लिखना है, कृष्ण लिखना है। देखिएगा पूरा सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किसके स्थान पर लिखेंगे, कृष्ण चरित्र से अनुप्राणित है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन आता है गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन है, और ये क्वेश्चन आपका 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। चलेगा, इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर है इसका गीता शास्त्र के महान उपदेशक श्री कृष्ण जी है। देखो यहाँ पूछा गया था कौन, क्वेश्चन में यह पूछा कौन, तो कौन के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, श्री कृष्ण जी लिख देंगे। बाकी पूर्ण क्वेश्चन में से उतार देंगे। चलेगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। कृष्ण बलदेव और कुंती पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात किस स्थान पर हुआ। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या देखिएगा, कृष्ण बलदेव और कुंती पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में किस स्थान पर, क्या पूछा गया किस स्थान पर, तो हमें लिख देना है उस स्थान का नाम। तो कौन सा स्थान था, कुरुक्षेत्र। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। बाकी पूरा क्वेश्चन में से मिल जाएगा आपको। इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर महिष्मति की गद्दी पर किसे बैठाया। क्या बोल रहा है, कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर महिष्मति की गद्दी पर किसे बैठाया, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। क्या है ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, कौन से सत्र में पूछा है, 2018 में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले, कहीं ना कहीं इसके आने की संभावना है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है कि कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर महिष्मति की गद्दी पर धृष्ट केतु को बैठाया। तो पूरा सेम टू सेम मिल गया है। आपको क्या करना है, किसे बैठाया, तो किसे के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, आपको धृष्ट केतु, क्या लिखना है आपको, धृष्ट केतु को बैठाया। चलेगा, ये हमारा जो ऊपर जो भी क्वेश्चन पढ़े हमने वो आपको कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेकंड जो आपका आता है वो है आपका लघुत्तरी। कौन सा प्रश्न आता है आपके, लघुत्तरी क्वेश्चन। तो लघुत्तरी क्वेश्चन का मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यानी 5 के बाद हमारा छठा क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन 2 समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर द्वैपायन
कृष्ण यानी महिषी वेदव्यास और कृष्ण यानी इसका मतलब देवकी पुत्र, इन दो समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है। यानी आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको मैंने कोष्टक में लिखा था, कोष्टक में भी अगर चाहें तो आप डायरेक्टली ये चीज़ भी लिख सकते हैं, है ना। चलिएगा, बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है इसका। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास वेदों के व महाभारत ग्रंथ के रचयिता है। मतलब महर्षि जो वेदव्यास है वो क्या है, वेदों की रचना की है उन्होंने और महाभारत ग्रंथ की रचना की, मतलब रचयिता है। उनके मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है, इसलिए महर्षि वेदव्यास प्रसिद्ध हुए। ठीक, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए। हस्तिनापुर जाकर कृष्ण ने क्या किया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो पढ़ते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है महाभारत का युद्ध रोकने के लिए पांडवों की ओर से श्री कृष्ण संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया था श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए थे, तो हमें पता होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध रोकने के लिए पांडवों की ओर से, यानी पांडवों की ओर से वो सिफारिश करने के लिए गए थे, यानी पांडवों की ओर से श्री कृष्ण संधि का मतलब समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए थे। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में कि हस्तिनापुर जाकर कृष्ण ने क्या किया, तो इसका आगे हम आंसर पढ़ते हैं कि वहां जाकर उन्होंने कहा, कौरवों और पांडवों में बिना वीरों का नाश हुए ही शांति हो जाए। मतलब युद्ध करने से कोई फायदा नहीं और कोई भी वीर अपनी जान ना गंवाए, है ना, शांति हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। यानी कृष्ण ने इस टाइप की प्रार्थना की थी। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर का मात्र और मात्र एक गद्यांश जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इसी चैप्टर में कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखिएगा क्या है गद्यांश। सबसे पहले आपकी बुक निकाल कर बैठ जाएं और उसमें आप गद्यांश देखें, गद्यांश क्या है। तो मैं गद्यांश आपके सामने पढ़ता हूँ। तो गद्यांश में देखिएगा, सबसे पहले पढ़ता हूँ मैं। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है, वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और छात्र धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित है। और ये जो आपका ये गद्यांश है ये आपका 2015 में पूछा गया था। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, मात्र एक ही है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इसमें करवा दिया। तो सबसे पहले जब हम कोई गद्यांश पढ़ते हैं, लिखते हैं परीक्षा में, एग्जाम में, तब हमारे पास सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद हम व्याख्या लिखते हैं। तो देखिएगा इसका संदर्भ क्या है। संदर्भ आता है, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के महापुरुष श्री कृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। संदर्भ में आपको क्या लिखना पड़ता है, जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिखा है, उसको लिखने वाले कौन है, बस ये चीज़ें आपको लिखना पड़ता है। तो ये हमारा संदर्भ हो चुका है। चलिएगा अब पढ़ते हैं इसका। देखिएगा इसका प्रसंग है, प्रसंग आता है हमारे पास कि उक्त गद्यांश में लेखक ने श्री कृष्ण को भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया है, यानी ये प्रसंग में कहा गया है। अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो लेखक ने कैसे बताया, तो व्याख्या देखिएगा। लेखक कहते हैं कि श्री कृष्ण हिंदू धर्म के अवतारों में से एक महापुरुष के रूप में पूज्य है। यानी श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया वो हिंदू परिवार या हम कह सकते हैं हिंदू धर्म के अवतारों में से एक महापुरुष के रूप में पूज्य है। उनका चरित्र एक आदर्श चरित्र है, अतः वह हमारे भारत देश की एक अमूल्य संपदा है। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच हिमालय पर्वत पृथ्वी के मानदंड के रूप में खड़ा हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और क्षाम धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच अपने उच्च आदर्शों को व्याप्त करके श्री कृष्ण का चरित्र मानव के विकास के लिए मानदंड की तरह स्थित है। अर्थात
श्री कृष्ण का चरित्र ही ब्रह्म धर्म और क्षत्रिय धर्म दोनों की शिक्षा देता है। एक और जहाँ श्री कृष्ण योगीराज है वहाँ वे कर्मवीर भी है। मतलब जहाँ एक और श्री कृष्ण योगीराज है वहाँ वे कर्मवीर भी है। तो इस टाइप से ये जो गद्यांश मैंने आपको बताया है, आप इसको समझने के लिए अपनी बुक को सामने रखना है और एक लाइन आपको बुक में से पढ़ना है और एक लाइन ये व्याख्या में से पढ़ना है। ऑटोमेटिक आपको समझ में जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो इस टाइप से मैंने आपको इस मतलब गद्यांश का जो सेकंड चैप्टर था ये बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वो भी कंप्लीट करवा दिए और इसके बाद में जो ये थे ये भी कंप्लीट करवा दिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस चैनल को हो सकता है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यूट्यूब का एकमात्र एक ऐसा चैनल जिस पर 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक यू सो मच।